हमारी मांग है कि 2014 में जो कानून बनाया था उस कानून को दिल्ली में पारित किया जाए। उस कानून के आधार पे तमाम दिल्ली के जो रेहड़ी पटरी वाले उन सबके अधिकार का, उन सबके रोजगार का संवर्धन किया जाए। कतई नहीं होनी चाहिए। और जब सबके साथ सबका विकास, तो सबके साथ सबका विकास के नाम पे सिर्फ अदानी अंबानी का विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए गरीबों का विकास। क्या किया? देश में अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी ने बताया था, जिसके आधार पर मैं खुद चाय वाला हूँ, ये बता के मोदी जी ने हमारे जैसे जो झुग्गी झोपड़ी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, उनसे वोट लिया। अच्छे दिन जरूर आए, लेकिन वो मोदी जी और मोदी जी के जो दोस्त है अदानी अंबानी के आए। इस देश तरह का उजाड़ीकरण चल रहा है। उजाड़ीकरण, नॉट ओनली उजाड़ीकरण, उनके सामान को जब्त कर लेते हैं, सामान को तोड़ देते हैं, सामान के ऊपर जुर्माना लगा देते हैं। 100,000 रुपए का सामान होकर 5,000 का जुर्माना लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। पूरी दिल्ली के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। जहां एक तरफ बुलडोजर झुग्गियों पर चलता दिख रहा है, तो वहीं अब रेहड़ी पटरी वालों की दुकानदारी भी खतरे में। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां रेहड़ी पटरी वाले यानी कि जो दुकानदार हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उजारीकरण इसको नाम दिया जा रहा है। सरकार के खिलाफ ये आवाज गरीब मजदूरों की जो सड़कों पर बुलंद हो रही है, वो सीधा ये आरोप लगा रही है कि उजारीकरण बंद किया जाए। गरीबों को हटाने की जो दिल्ली में मुहिम चल रही है, ये कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर सीधी मार है। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर, पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली नगर निगम के खिलाफ भी ये एक तरीके से बड़ा प्रोटेस्ट है। मांग ये है कि जो पुराना 2014 का कानून था रेहड़ी पटरी वालों के लिए, उसको लागू किया जाए, वापस से बहाल किया जाए। चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या आपत्ति है नए कानून को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैकेंजी डाबरे है, हम नेशनल वर्कर्स फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के जंतर मंतर पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? रेहड़ी पटरी वालों को भी क्या कोई डर सता रहा है? पूरी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले हैं जो दिल्ली को अच्छा सस्ता खाना सब्जी देने का काम करते हैं। आज दिल्ली की तमाम जनता जो है, 80% से भी ज्यादा जनता, ये दिल्ली के जो रेहड़ी पटरी वाले उनसे अपना सामान खरीदते हैं। ये देश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए, उनके अधिकार के लिए 2014 में कानून पारित किया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फुटपाथ के ऊपर रेहड़ी पटरी वालों का भी अधिकार है। आज देश के तमाम राज्य में जब रेहड़ी पटरी वाले पे जो जुलूम हो रहा है, खास तरह से दिल्ली में जिस तरह से जुलूम हो रहा है, जिस तरह से हमारे संविधान की धज्जे उड़ा के, हॉकर्स के कानून के धज्जे उड़ा के जिस तरह से फेरी वालों को हटा रहे, रेहड़ी पटरी वालों को हटा रहे, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। आज देश में, हमारी दिल्ली में जो रेहड़ी पटरी वाले तमाम लोगों को अच्छी सेवा सुविधा देते हैं, उनको किस तरह से दिल्ली के अंदर समा सके ताकि वो अपना रोजगार भी कर सके, अपना परिवार भी संभाल सके, साथ साथ में दिल्ली के लोगों को अच्छी सेवा सुविधा दे। लेकिन आज दिल्ली की सरकार गरीबी हटाने के अलावा ये गरीबों को हटाने की जो साजिश करे, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 2014 में जो कानून बनाया था उस कानून को दिल्ली में पारित किया जाए। उस कानून के आधार पे तमाम दिल्ली के जो रेहड़ी पटरी वाले, उन सबके अधिकार का, उन सबके रोजगार का संवर्धन किया जाए। साथ साथ में उनको लाइसेंस देके, उनको जगह देके, उनका जो आजीविका है उस आजीविका का प्रोटेक्शन करके, रक्षण करके उनके लिए अलग अलग योजना किया जाए। 2014 की कानून की आप मांग कर रहे हैं और उसी दौरान बीजेपी सत्ता में आई थी। पीएम मोदी ने नारा दिया था कि अब देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन अब तो चल रहे हैं देश में। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी ने बताया था, जिसके आधार पर मैं खुद चाय वाला हूँ, ये बता के मोदी जी ने हमारे जैसे जो झुग्गी झोपड़ी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, उनसे वोट लिया। अच्छे दिन जरूर आए, लेकिन वो मोदी जी और मोदी जी के जो दोस्त है अदानी अंबानी के आए। इस देश के जो तमाम 80% से ज्यादा जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, रेहड़ी पटरी पे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो तो आज एक दिन के कमाई के लिए, एक दिन के खाने के लिए भी उनके लिए मजबूरी बन रही है, वो कमा नहीं पा रहे। देश का संविधान सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए ही लागू हो रहा है और देश की जो गरीब जनता है, हमारा भारत ये वेलफेयर स्टेट बोला जाता है, वेलफेयर स्टेट में वेलफेयर है कहाँ? इस देश के संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए, झुग्गी झोपड़ी वाले, हमारे रेहड़ी पटरी वाले, उनके रक्षण न करते हुए देश की सरकार अमीरों के भले के लिए काम कर रही है। और हमारा आरोप है कि इस देश की सरकार गरीबों से सिर्फ वोट लूटने का काम कर रही है और काम कर रही है पूंजीपति के लिए। नहीं तो अभी तक 2014 में जो खुद को बता रहे थे कि मैं चाय वाला हूँ, जो खुद बता रहे थे कि मैं गरीब हूँ, वो गरीबों के लिए, फुटपाथ दुकानदारों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे।
2014 कानून पास होने से आप 10 साल हो गए। 10 साल होने के बावजूद भी आज भी यहाँ के फेरी वालों को, रेहड़ी पटरी वाले को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बता रहा है कि सरकार किसके साथ है। ठीक है, मैं सुना रही हूँ आपके पास, आप रुकिएगा। अतिक्रमण हटाओ ये अभियान दिल्ली से पूरे देश में देखा जा रहा है सर, ये अभियान से कितने फायदे कितने नुकसान, और सरकार जो दावा कर रहे हैं कि अब साफ सफाई तो होनी चाहिए जो सरकारी जमीन पर कब्जा है, तो फिर उस दिशा में काम किया जा रहा है। इस कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पे ज़मीन हो वहाँ वेंडिंग जोन बनाकर, और प्लान के अंदर भी 2.5% ज़मीन का उसके अंदर प्रावधान है। जो भी अगर सिटी का प्लान बनता है उसके अंदर 2.5% ज़मीन वेंडर्स के लिए रखी जाए, तो अपने आप ही अगर वो जगह मिल जाएगी, अपने आप वेंडिंग जोन बना देंगे। तो हमें ये अवैध अतिक्रमणी बोलते हैं। तो अवैध कहाँ से, जब हमारा इन्होंने सर्वे ही नहीं किया, हमें लाइसेंस नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, और फिर ये हमें कह रहे अतिक्रमणी। सेकंड ये होता है जब हम एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, कोई भूख से नहीं मेरे रोटी कपड़ा मकान। सरकार ने वेलफेयर को फेयरवेल कर दिया, फेयरवेल कर दिया है सारे वेलफेयर को। गरीबों के लिए वेलफेयर नहीं, वेलफेयर उनके दोस्तों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। यहाँ तक कि जो ये इंडिया है धीरे धीरे रिलायंस इंडिया बन जाएगा, क्योंकि रिलायंस इंडिया ये इंडिया बन जाएगा। क्यों कि धीरे धीरे इन्होंने सारा अडानी अंबानी को सब कुछ सौंप दिया गया। और मेरे अंदाज से संसद के अंदर भी जो कानून पास होते वो कॉर्पोरेट सेक्टर ही करवाती, उन्हीं का ज़्यादा है। और जो कहते थे ना पहले कि पकौड़ा रोजगार है, तो ये पकौड़े के नाम पे एक हमदर्दी दिखा के उनको अपने साथ जोड़ के ये लोग आ तो गए सत्ता में, लेकिन उसके बाद ये गरीब जो है, ये इनको ऐसा लगता है कि मखमल के अंदर टाट का पेमंद है। ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ दिखे। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के नेता बोलते थे कोई भी वेंडर एयरपोर्ट से लेकर सिटी तक नहीं दिखना चाहिए, शहर की खूबसूरती खत्म होती है। तो वेंडर को तो 2 रोटी चाहिए। आप खूबसूरती की बात कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ नॉन वेंडिंग जोन बना देते हैं वहाँ पार्किंग बन जाता है, कारें आगे खड़ी हो जाती है। तो हमारी बड़ी बड़ी मांग एक ही है, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहता है, इनका रजिस्ट्रेशन हो, वेंडिंग जोन बने, इनको आइडेंटिटी कार्ड मिले, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिले, इनको जगह मिले, और इनको अपना रोजगार मिले। ये और कुछ नहीं चाह रहे। 6x6 की सिर्फ जमीन चाहते हैं, वहाँ अपना व्यवसाय करें। तो बस अभी भी यहाँ पे यही है। और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे देश के अंदर इसी तरह का उजाड़ीकरण चल रहा है। उजाड़ीकरण, नॉट ओनली उजाड़ीकरण, उनके सामान को जब्त कर लेते हैं, सामान को तोड़ देते हैं, सामान के ऊपर जुर्माना लगा देते हैं। 100,000 रुपये का सामान होकर 5,000 का जुर्माना लगाते हैं। और ये सारी नगर पालिकाएं, नगर निगम, जितनी भी लोकल बॉडी है, इस तरह एक तरह से कुठाराघात कर रही है। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो मनमानी और गुंडागर्दी कर रही है आप लोगों के प्रति। सॉलिड गुंडागिर्दी, मैं तो गुंडागिर्दी कहूँगा। और अगर आप कहीं कहीं अगर जाके देखेंगे, आप यूट्यूब पे भी देखिए, मीडिया पे भी देखिए, जिस तरह से बर्बरता करती है वेंडर्स के साथ, जैसे वेंडर को अपराधी हो और उनको बोलती अवैध। अवैध कहाँ से? आप लोगों ने लाइसेंस नहीं है तो आप भी बोल रहे अवैध। तो हमारा हक है। और कानून बोलता है एग्जिस्टिंग वेंडर। एग्जिस्टिंग वेंडर का मतलब अगर आज मैं भी वेंडर बनूंगा तो मुझे भी उतना ही हक है जो एक पुराने वेंडर को। और सरकार हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, जमीन दे, रजिस्ट्रेशन करे और हमें हमारा व्यवसाय करने दे। और ये हमारी मांग है। और उजाड़ीकरण बंद करे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक वेंडर के पास थोड़ी सी पूंजी होती है, उस पूंजी को उठा के लेके चले जाते हैं, तो उसका बिजनेस। दूसरा, कभी कभी कहते हैं हम पीएम स्वनिधि, हम उनको लोन दे रहे हैं, लोन देंगे 10,000 का, 20,000 का, और उसको उजाड़ देंगे तो लोन कैसे चुकाएगा? वो बैंक का डिफॉल्टर भी हो जाता है। तो इस तरह हर तरह से उसको खत्म किया जा रहा है। हाँ। लेकिन सर, पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम किया जा रहा है। 18 घंटे वो खुद मेहनत करते हैं। देखिए, विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन विश्व गुरु जरूर बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह की नफरत पैदा की, और स्पेशली वेंडर्स के अंदर भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है, उनकी पहचान कर दी गई है, उनके नाम को बताया जाएगा। तो इस तरह करके विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन विश्व गुरु बन रहे, और पूरे विश्व के अंदर इस देश की थूथा लेदर हो रही है। और ये हिंदू मुस्लिम का करके ये अपना कार्ड खेलते हैं। अब वेंडर के अंदर भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने लगे हैं, इनको भी डिवाइड कर दिया है। और कुछ यू विल वंडर, बजरंग दल, शिव दल, विश्व हिंदू परिषद, इनके वेंडर ग्रुप बन गया। आप देखेंगे इन्होंने वेंडरों को भी बांट दिया गया। तो एक धार्मिक आधार पे भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और इस तरह जो एक वेंडर की जो एकता थी उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो नेशनल हॉकर फेडरेशन जो इस कानून के लिए लड़ा था, जो कानून बनाया था, वही कानून इसका इम्प्लीमेंट, और हम इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे साउथ हो, चाहे कलकत्ता हो, हर जगह हम यही करें कि इस एक्ट का पालन हो जाए। और जो एक्ट की जो मोटी मोटी बात है, टाउन वेंडिंग कमेटी बना के उसके जरिए इनका सर्वे करके इनको आइडेंटिटी कार्ड दे दो और जमीन दे दो वेंडिंग जोन में। सर, आपके पास रुकिएगा। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीधा आप ये हमला कर रही हैं या आरोप लगा रही हैं कि उजाड़ीकरण बंद किया जाए। क्या सरकार उजाड़ने का काम कर रही है? क्योंकि दावे तो ये थे कि अब
सपनों वाली दिल्ली बन जाएगी, देश के अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कहते हैं। देखिए, अच्छे दिन के नाम पे और उजारीकरण के नाम पे जिस तरीके से गरीबों को भगाया जा रहा है, ये जो उजारीकरण के नाम पे ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब कानूनी तहत पे जब कानून बना 2014 में, उस समय पे तो ऑपोजिशन में बीजेपी थे, उस समय में भी तो कानून को पास करा। तो आज क्यों फुटपाथ दुकानदारों को बुलडोजर से भगा रहे हैं? तो बुलडोजर दे के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाने वाली बात ये कदे ही नहीं होनी चाहिए। और जब सबके साथ सबका विकास, तो सबके साथ सबका विकास के नाम पे सिर्फ अदानी अंबानी का विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए गरीबों का विकास। क्या किया आपने? जब आप वोट के समय पे आपका था कि घर घर जल, घर घर नल और घर घर रोजगार, तो आप क्या रोजगार दे रहे हैं? रोजगार तो छीनने का काम कर रहा है आपका सरकार। तो रोजगार छीनने के नहीं, हम देखेंगे। आप देश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, हमारे देश में हर किस्म के लोग हैं, सिर्फ 4 चक्का बाहर नहीं चलेगा। गरीब को भी आप किस तरीके से नियंत्रण करना है वो भी आपसे सीखना है। तो वो बात आपको देखना है। पहले तो आप इनका वोट को विश्वास में लिया, आपने वोट को विश्वास में लेते समय आपने बोला हम चाय वाला है। चाय वाला तो पता नहीं था आप क्या थे। तो आज फुटपाथ दुकानदारों को भगा रहा है, तो आपका एक स्पीच क्यों नहीं आ रहा है कि ये गरीबों को हटा रहा है? मैम, सरकार का एमसीडी का ये तर्क है, ये कहना है कि साफ सुथरी जगह बनाने के लिए जो रेडी पटरी वाले उनको हटाना जरूरी है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा है तो खाली कराना पड़ेगा। देखिए, साफ सुथरी की अगर बात करें, हमारी देश की प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, इतना विदेश गए, थाईलैंड गए, फिलीपींस गए और कितने कितने कंट्रीज गए, वहाँ पे क्या हॉकर नहीं है? तो साफ सुथरी बनाने का जिम्मेदारी किसकी है? साफ सुथरी बना, आपका नाली बह रहा है, दिल्ली 2 दिन बारिश हो जाए तो बारिश में पूरा कमर तक पानी आ जाए, तो वो साफ सुथरी करने की आपको आवश्यकता नहीं। जो रोजगार कर रहा है, जो सरकार की देने की बात थी, वो रोजगार को बंद छीन के आप साफ सुथरा कर रहे हैं। ये कहाँ की दोहराई नीति है भाई? आप गटर को साफ करो, आप जो रोजगार कर रहे हैं उसको साफ क्यों कर रहे हो? दिल्ली का मुखौटा, इतना सुंदरीकरण का मुखौटा तो 2 दिन का बारिश में पता चल जाता है। तो आप क्या सिर्फ सरकार ने आपको बेवकूफ बनाकर वोट पाया, उसके बाद भूल गए? एकदम गरीबों का वोट को लूटा है उन्होंने। जो व्यवस्था देने के नाम पे वोट बैंक को लूटा, लेकिन हमारे हॉकर भी आने वाला दिन में उसको ही चुनेगा जो उनको देखेगा। इसीलिए हमारी फुटपाथ दुकानदार का अब नारा है, हम उनको चुनेंगे जो हमारा सुनेगा। ठीक है, देखिए, और ये जनता भी कह रहे हैं कि जो उनके लिए काम करेगा सरकार में वही रहेगा। 2014 में जो कानून बना था उस कानून को लागू किया जाए, ये इन लोगों की मुख्य मांग है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रेडी पटरी गायब होंगी और इसके माध्यम से गरीबों को भी पूरी तरीके से गायब कर दिया जाएगा, या फिर इन गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, रेडी पटरी वाले भी अपने घर परिवार को चला पाएंगे, जैसा मोदी सरकार ने दावा किया था। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।